ना तो यार, तीन ना तो क्या कर रहे हैं? टीवी ना तोड़े क्या कर रहे हैं भाई? बात रे, आंख से करे भाई, क्या बात नहीं? अच्छा भाई, ये बहुत टीवी था नाक कटवा दी रहे सालों ने। सांडे का तेल लगा के भगाए रहे हमको। क्योंकि आपने पाकिस्तान का सब कैप पहना हुआ है, पाकिस्तान का ब्लेजर आपने पहना हुआ है, पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया हुआ है। अपने टाइम में तो हमने इतने दुख नहीं झेले, मगर इस वक्त बहुत दुख झेल रहे हैं और हमारे दुख नजर नहीं आते किसी को। और इनको पहले तो ये तनकीद बहुत करते हैं ना, आपको जवाब नहीं मिल रही है किसी की। मैं पता नहीं कौन कौन से घंटे पकड़ के खिलाते थे और ये आपके फॉर्मर क्रिकेटर टीवी पर बैठकर खुलेआम बोल भी नहीं सकते यार। इनके कौन से मवाद जोड़े में कहां लेकर आ गए पाकिस्तान क्रिकेट को? जिम्बाब्वे जैसी थकी हुई टीम यार, थकी हुई टीम जिसको बायलेटरल में आपने जब चाहा उसका गला दबा दिया, उसने आपको पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप में ऐसी की तैसी कर दी, नाक को चले चपा दी उसने आपको। 130 रन बनाने बाबर आजम के लिए मुश्किल हो गए और वो झूठ बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। क्या हमारे बॉलर थे? Major flaw with the Shaheen Shah Afridi's fitness, major flaw in a captaincy, major flaw in a management at the same time. अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं मैं आपको बैक करें, बैक जरूर करूंगा यार, लेकिन आप किस किस्म क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता कि अगले राउंड में जाए, जो हमारी परफॉर्मेंस है। वो परफॉर्मेंस से ये बात साबित भी करें कि इंशाल्लाह वो कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो बनाते हैं पावर प्ले में 47 रन 2 विकेट के नुकसान पे, हम बनाते हैं 28 रन सेम 2 विकेट के नुकसान पे। इंटेंट कितना क्लियर है, कितनी क्लैरिटी क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान की जो मैच की जीत का मजा और उसमें जो आपकी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है वो रिफ्लेक्ट किया आज के मैच में। देखें एशिया कप में जब इंडिया हारा, बाबर की कैप्टेंसी को लेके एक स्टेटमेंट था, उसको गलत पोर्ट्रे किया गया और मेरा कभी ये मतलब नहीं था कि बाबर जो है वो कैप्टेंसी डिजर्व नहीं करते। नहीं, उन्होंने ये कहा है, वो कहते हैं कि जी मैंने ये नहीं कहा कि बाबर को कप्तानी से हटाया जाए। बिल्कुल, तो ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि बाबर को कप्तानी से हटाया जाए, लेकिन शोएब मलिक ने भी उनकी कप्तानी पे क्रिटिसाइज किया है कि जी वो इंप्रूव नहीं कर रहा है एज कैप्टन। और शोएब मलिक ने ये क्लियर कहा कि अगर एक बंदा 3 साल में अगर कप्तानी इंप्रूव नहीं होती तो फिर उसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। बहरहाल हमारे जो साबिक कुछ प्लेयर्स हैं वो अपने स्टेटमेंट्स तो आगे पीछे करते रहते हैं, लेकिन बात ये है, सीधी सी बात है, देखें ये कप्तानी होती है ना, ये कोई आसान काम नहीं होता, खास करके पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना कोई इतना आसान काम नहीं है। और जो अब तक मतलब जैसे ये मैच जो जिम्बाब्वे से हो रहा है, इसमें तो इतना कोई मसला नहीं है, टेस्ट नहीं हुआ, बाबर की कप्तानी टेस्ट नहीं होगी, लेकिन जो बड़े मैचेस आप खेलेंगे, जैसे साउथ अफ्रीका से खेलेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा एक्चुअली दुनिया के मुकाबले में स्टैंड किधर करती है। बस यूएई और इधर खिलाते रहो और वहां जश्न मनाते रहो और बस जो भी रैंकिंग है उसके बिलबोर्ड बनाओ और अपने कमरों में जाके तस्वीरें बना के सजा दो और उसी के सामने तालियां करो, क्योंकि 6 7 8 2 जमा होंगे और वो आपको बोलेंगे वाओ मैन वाओ मैन वाओ मैन, यू आर सो ग्रेट, यू आर सो ग्रेट, यू आर सो। अबे तुम लोगों के मतलब की विकेट थी, टोक टोक विकेट, भाग के भी रन नहीं कर सकते, तो फिर लानत है तुम्हारी उस अप्रोच पे, तुम्हें लेकर आने वालों पे और तुम्हारे ऊपर तालियां बजाने वालों पे भी यूनिवर्सल लानत है। डुबवा दिया तुमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। नर्व पे काबू नहीं पा सके जिसकी वजह से दोनों मैच हार गए। नर्व पे काबू नहीं पा सके जिसकी वजह से दोनों मैच हार गए। स्केल का लेना देना नहीं है, अप्रोच की बात है। मैं जरा अजहर भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। अजहर भाई आपसे सिर्फ एक अदना सा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप वो कौन सी गलतियां आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी ये जो 2 मैचेस हमने सुपर 12 के खेले हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड? देखिए जो राशिद भाई ने बात की ना उसी को मैं आगे लेके चलूंगा कि माइंड सेट अप्रोच, अंडर प्रेशर आपने किस तरह की सिचुएशन जो है ना वो किस तरह हैंडल करनी है। देखें अभी हम लोग यही होता है कि बायलैटरल सीरीज जब खेलते हैं, जब नॉकआउट स्टेजेस आती है तो हमें बड़े मैचेस में मसला पड़ता है। जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो हमें होता है, हमें अगर आप देखें थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें यही होता था कि सीरीज हम जीत जाएं, ठीक है, उसमें हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हम जो बायलैटरल सीरीज में हम जीते हुए हैं जी, हम इतने पीछे से इतना जीतते हुए आ रहे हैं। लेकिन वो देखें आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी जो राशिद भाई ने बात की ना, ये सिर्फ इस 2 मैच में नहीं है, इससे पीछे भी जाएं तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि वहाँ से देखें मैं इस चीज़ का मानता हूँ कि इंसान से गलती होती है, प्लेयरों से गलती होती है। अगर वो गलती बार बार रिपीट हो ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने भी गलतियां की, हम भी 0 पे आउट हुए हैं, हम भी रन आउट हुए हैं, सारा कुछ हमें भी मार पड़ी है। लेकिन बात यह है कि उन गलतियों उन मिस्टेक से सीखना, हम उनसे सीखते नहीं। हम ये बात करते हैं जब भी हम कहीं पे बैठे होते हैं तो हम बात करते हैं जी ओके नेक्स्ट मैच में हम ये बेहतर कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको एक प्लानिंग, उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे होगा। अभी आप देखें कि क्रूशल टाइम पे जो बात की है, रन अ बॉल चाहिए, सिंगल का है, और ये अगर आप पीछे मैं वो करूंगा कि आप पीछे भी देखें तो इसी तरह की गलतियां हम करते रहे। आई थिंक कि हमें जो अपने आप को ना सिर्फ अपनी गेम की स्किल्स को बेहतर करना है बल्कि हमें अपनी माइंड जो है ना, माइंड को भी स्ट्रांग करना है, सिचुएशन को भी जो है ना लेके चलना आना चाहिए हमें। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए कि आप थिंक टैंक आपका बैठा हुआ बाहर पे, वो क्या बात कर रहे हैं उनके साथ, वो कैसे आप जो है ना सिनारियो प्रैक्टिस की बात करें, आप इस तरह की चीज़ों की बात करें। वो हल्का बॉलर नहीं था, मगर आप उसके ऊपर जब चढ़ाई ही नहीं करोगे तो वो तो अटैक करेगा ही आपके ऊपर। 3 विकेट उसने लिए
और उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट पाकिस्तान। 4 ओवर में 25 रन देके उसने 3 विकेट लिए और पाकिस्तान के टॉप प्लेयर उसने आउट किए और पाकिस्तान को हरवाने में अहम किरदार उसका था। और प्लस हम जब लास्ट ओवर खेल रहे हैं, आपको पता है एक बाउंस ऑलरेडी मिल रहा है और बॉलर भी लंबे लंबे हैं, तो आप उसको पीछे जाके मिड विकेट मारने के चक्कर में कितने बॉल वेस्ट करेंगे।